अगर आप क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म में एसआईपी करके अपनी वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको फोकस करना होगा आपकी क्रिप्टो की सिक्योरिटी। क्योंकि अगर आपका फंड आप एक्सचेंजेस पे रखते हो तो रिसेंट टाइम में हमने बहुत सारे हैकिंग के इश्यूज को सुना है एंड दैट इज वेयर यू विल लूज ऑल योर मनी। इसीलिए सबसे रिकमेंडेड तरीका होता है आप अपने क्रिप्टो को सेल्फ कस्टडी वॉलेट जैसे कि हॉट वॉलेट या फिर कोल्ड वॉलेट में रखें। अभी मैं पर्सनली जो कोल्ड वॉलेट यूज करता हूं वो है टेंजम वॉलेट। ये क्या है, कैसे काम करता है, उस पर डिटेल वीडियो में बना चुका हूं। लेकिन सबसे बड़ी और बिगिनर की प्रॉब्लम होती है कि हम इंडियन एक्सचेंजेस पे जाकर के क्रिप्टो को परचेज कर सकते हैं, आईएनआर को डिपॉजिट कर सकते हैं, क्रिप्टो को सेल करके आईएनआर को वापस बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं। लेकिन कोई भी इंडियन एक्सचेंज आपको क्रिप्टो को विड्रॉ करना अलाउ नहीं करता है, जिससे कि आपका फंड ना ही किसी हॉट वॉलेट या फिर कोल्ड वॉलेट तक पहुंच पाता है। तो भाई हमें कोई ऐसा एक्सचेंज बताओ कि आखिरकार कैसे क्रिप्टो का विड्रॉल होगा। आपकी इस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए जब मैंने रिसर्च किया, मुझे मिला एक ऐसा एक्सचेंज जो न सिर्फ आईएनआर का डिपॉजिट, क्रिप्टो एक्सचेंज में ट्रेडिंग, साथ ही साथ क्रिप्टो का विड्रॉल भी अलाउ करता है, जिसे मैं पर्सनली टेस्ट कर चुका हूं। और इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आईएनआर डिपॉजिट होता है, कैसे हम क्रिप्टो को परचेस करेंगे और कैसे इस पर्टिकुलर एक्सचेंज से क्रिप्टो विड्रॉ करके आपके हॉट वॉलेट तक भी पहुंच जाएगा। इस वीडियो में हम डिटेल लर्निंग करने वाले हैं। सो गाइस, मेरा नाम है कीर्तिश व्यास। इस चैनल पे ऐसी हम क्रिप्टो की फंडामेंटल लर्निंग पे फोकस करते हैं, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म तक वेल्थ बिल्ड कर सके। तो आप भी मेरी तरह क्रिप्टो के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मेक श्योर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी ऑफिशियल साइट कॉइनलाइट को विजिट कीजिए, जहां पे ऑलरेडी हमने बेस्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट की एक लिस्ट बना के रखी है, जो कि आपको फर्दर रिसर्च करने के लिए भी हेल्प करेगी। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूं वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ में है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, आप डेफिनेटली इस पर्टिकुलर टीम को कस्टमर सपोर्ट के थ्रू बात करके अपनी क्वेरी को क्लैरिफाई कर दें। विदाउट एनी अदर फर्दर डिले चलिए शुरुआत करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो गाइस, जो एक्सचेंज मैंने फिगर आउट किया उसका नाम है जियोटस, और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये जियोटस भी इंडिया के बाकी एक्सचेंजेस की तरह एफआईयू कंप्लायंट है, और ये भी एक्सचेंज की आई थिंक जो ब्रांच है या कंपनी है वो चेन्नई के अंदर लोकेटेड है। इंटरेस्टिंगली ये जो एक्सचेंज है वो पिछले 5 और 6 साल से ऑलरेडी मार्केट में ऑपरेट करता आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आज और कल में ये एक्सचेंज बना हुआ है। ये भी वेब3 वॉलेट को सपोर्ट कर रहा है। एंड इंटरेस्टिंग बिट, इस एक्सचेंज की अगर आप फी के स्ट्रक्चर को जाकर के आप देखोगे, डिपॉजिट और विड्रॉल की कैटेगरी में जाकर के आप देखोगे, आपको नजर आएगा यहां पे बहुत सारी क्रिप्टो है, जिसमें से जहां जहां इनेबल लिखा है उस क्रिप्टो को आप विड्रॉ कर सकते हो। और हमारे इस वीडियो के पर्पज से हम ट्राई करेंगे बाइनेंस के नाम पे जो कॉइन है, बीएनबी वेरी पॉपुलर कॉइन है, जो बाइनेंस के स्मार्ट चेन पे ये भी फीचर यहां पर इनेबल है, और इसी क्रिप्टो को हम विड्रॉ करके देखेंगे कि ये काम करता है या नहीं करता है। इसके लिए जो स्पेशल लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप सिंपली उस लिंक को क्लिक करके अपना अकाउंट और केवाईसी कंप्लीट करवा दें। जैसे आप केवाईसी खत्म करते हैं, आप इस L1 को क्लियर करते हैं, आपका अकाउंट एक्टिवेट होता है और 24 आवर्स में आप 2000 वर्थ का क्रिप्टो करेंसी विड्रॉ कर सकते हैं। 30 दिन में 10,000 रुपए का और 365 दिन में आप 50,000 रुपए का क्रिप्टो करेंसी इस पर्टिकुलर एक्सचेंज से आप विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आईएनआर में विड्रॉल की लिमिट ये वाली है, लेकिन इसके बाद आप इसकी टीम को कस्टमर सपोर्ट पे बात करके अगर आप लेवल 2 वेरिफिकेशन करवाते हैं, जहां की इनकी टीम आपका वीडियो के थ्रू केवाईसी करती है, तो यही सारी लिमिट इंक्रीज हो जाती है। 24 आवर का लिमिट 10,000 में और 365 दिन का 50,000। एंड देन अगर आप ज्यादा विड्रॉल करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स आप इन नंबर ऑफ केवाईसी लेवल को आपको क्लियर करना होगा और इसके हिसाब से आपकी लिमिट बढ़ती जाएगी। सो इन शॉर्ट, दे आर ऑलरेडी ऑफरिंग अ फीचर, और यहां पे क्रिप्टो विड्रॉल सक्सेसफुली भी हो रहा है, जो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक समझ में आ गई, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आई बिलीव कि आपने लिंक से अकाउंट बना दिया है, आपने केवाईसी कर दिया है। इसके बाद करना क्या है? वैसे तो जियोटस की ऑफिशियल साइट को अगर आप जाकर के देखोगे तो यू विल फाइंड आउट कि यहां पर इनकी वेब एप्लीकेशन भी है, आप यहां से भी लॉग इन कर सकते हो। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ दिस वीडियो मैं आपको सिखाऊंगा कि मोबाइल ऐप के थ्रू कैसे काम करते हैं। इसके लिए सिंपली आपको जियोटस की जो मोबाइल ऐप इसके लिए सबसे पहले आपको जियोटस की जो मोबाइल ऐप है इसको डाउनलोड करना है। आप प्ले स्टोर में जा सकते हो, यहां पर जियोटस सर्च करना है, जो सबसे पहले आपको टॉप पे दिख रहा है। इंस्टॉल करो, अकाउंट बनाओ, केवाईसी करो एंड देन गो टू ओपन। जैसे आप ओपन पे क्लिक करोगे, देन यू विल फाइंड हियर कि यहां पर आपका अकाउंट
इस तरीके से कुछ दिखाई देगा, अभी लॉगिन नहीं हुआ है। यहां पर आकर के देख सकते हो ये भी एसआईपी के फीचर आपको ऑफर कर रहा है। आप यहां पे एसआईपी भी कर सकते हो और स्टेकिंग भी कर सकते हो, क्रिप्टो को बाय सेल भी कर सकते हो। एंड आई पर्सनली टॉक टू दैट टीम, ये लोग आई थिंक 20 अगस्त के आसपास में फ्यूचर की ट्रेडिंग को भी इनेबल कर रहे हैं। तो अगर आप ट्रेडर हो तो न सिर्फ स्पॉट बल्कि फ्यूचर की ट्रेडिंग के फीचर भी आपको यहां पर मिलने वाले हैं। नाउ मैं फटाफट से मेरे इस अकाउंट को लॉग इन करता हूं, तो मैं फटाफट से प्रोफाइल के सेक्शन में जाता हूं। यू सी हियर मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूं एंड दैट इज व्हाई मेरा अकाउंट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर यहां पे डैशबोर्ड का जो ऑप्शन है उस पे मैं क्लिक करता हूं तो आपको दिखाई देगा यहां पर एक एम पिन का ऑप्शन है, विच मींस कि एक पासकोड है जो मैंने सेट किया है। वहां पर अगर आपको डैशबोर्ड पे दिखाई देगा, ऑलरेडी मैंने यहां पे 2000 रुपए डिपॉजिट करके रखे हैं और पिछला विड्रॉल मैं आपको दिखा देता हूं। उसके लिए जो बॉटम में जो आपको प्लस का आइकन दिख रहा है, इफ यू क्लिक टू दैट प्लस आइकन, यहां पर आपको क्रिप्टो हिस्ट्री के सेक्शन में जाना है। वहां पर आप क्लिक करोगे, आपको दिख रहा है विड्रॉल मेरा क्रिप्टो का ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है, जो कि मैंने टेस्टिंग के लिए यहां पे किया था और इसी चीज को हम रिपीट करेंगे। सिमिलरली हम पीछे की तरफ अगर जाए तो यहां पर आपको डिपॉजिट, विड्रॉल और आईएनआर हिस्ट्री का ऑप्शन है। तो सिमिलरली अगर हमें डिपॉजिट करना है तो आप डिपॉजिट के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यहां पर ऑप्शन आएगा आप आखिरकार डिपॉजिट कितना अमाउंट करना चाहते हैं। यहां पर मान लीजिए कि मैं अमाउंट जो डिपॉजिट करना चाहता हूं वो है 2500 रुपए। मैं यहां पे 2500 ऐड कर दूंगा। इसके बाद जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा जो कि आपने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप के टाइम पे यूज किया है, सेम बैंक अकाउंट यहां पे रिफ्लेक्ट होगा। और रिमेंबर, जिस बैंक अकाउंट को यहां पे सेलेक्ट कर रहे हैं, सेम बैंक अकाउंट से आपको यहां पे पैसे भेजना है या फिर यूपीआई के थ्रू। अदरवाइज वो फंड यहां पे आएगा नहीं और 15 दिन में आपको रिफंड होगा, अकॉर्डिंग टू जो मैंने यहां पे रीड किया। सिमिलरली यहां पे न सिर्फ आईएमपीएस बल्कि आप यहां पे यूपीआई से भी पेमेंट डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो ये फीचर भी आपके पास अवेलेबल है। तो मैं पर्सनली आउट ऑफ इंडिया हूं तो मेरा यहां पे यूपीआई काम नहीं करता है और इसलिए मैंने आईएमपीएस बैंक के थ्रू यहां पर क्रेडिट करवाया। तो मेरा बैंक के अकाउंट के थ्रू मैंने यहां पे क्रेडिट करवाया एंड देन यहां पे सेलेक्ट डिपॉजिट मेथड पे क्लिक करना है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी वहां पे बैंकिंग का ऑप्शन चूज किया है। यहां पर एक बार आपसे कंफर्मेशन आएगा कि भाई आपका जो पेमेंट है वो 2 घंटे में आएगा। और जी हां, इतना टाइम मैंने यहां पे फिल किया है कि आप अगर पेमेंट प्रोसेस करते हो तो मैंने जो ऑप्शन यूज किया उसके हिसाब से रफली अराउंड 2 आवर्स का टाइम लगा इस पेमेंट को डिपॉजिट होने में। आपको इसको सेलेक्ट करना है एंड देन आपको ऑप्शन आएगा व्यू बैंक अकाउंट। आप इसको क्लिक करो। यहां पे जो 2 कंडीशंस है आपको इसको बस क्लिक करना है, विच मींस कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो एंड देन यू गो टू द नेक्स्ट विच इज कंटिन्यू। और इसके बाद में आपको एक बैंक अकाउंट की डिटेल आएगी, बस इस बैंक अकाउंट पे आपको पेमेंट डिपॉजिट करना है। और मेरे केस में मैंने बैंक अकाउंट का ऑप्शन चूज किया। आपके केस में अगर आप यूपीआई करते हैं तो आपको डिफरेंट स्टेप्स देख सकते हैं। यहां पर करने के बाद जो भी आपका बैंक अकाउंट के थ्रू आपने पे किया है उसका एक रेफरेंस नंबर आएगा। तो आपको आई हैव डिपॉजिटेड पे जाना है और वो रेफरेंस नंबर यहां पर डाल करके सबमिट कर देना है। 2 घंटे के अंदर आपका फंड यहां पर आपको डैशबोर्ड पे दिखाई देगा और आपको एक मैसेज भी आएगा। तो आप देख सकते हो अभी के लिए मेरा फंड यहां पर है। अभी हम शुरुआत करते हैं आखिरकार क्रिप्टो को विड्रॉ कैसे करना है। देखिए हमारे पास एक लिमिटेशन है और लिमिटेशन यह है कि आप हर एक क्रिप्टो को यहां पे परचेस करके हर एक क्रिप्टो को विड्रॉ कर दे सकते हो। हमारा गोल है कि हम आईएनआर परचेस करें, उसके थ्रू क्रिप्टो में कन्वर्ट करें और वो क्रिप्टो हम कहीं आउटसाइड लेके जाए जहां पर हम एक्सचेंजेस पे या फिर जो कुछ हमें उसको कन्वर्ट करना है वो हम बाद में कर सकते हैं। लेकिन इंडियन एक्सचेंजेस अलाउ ही नहीं करते। दैट इज द प्रॉब्लम, जो कि ये पर्टिकुलर एक्सचेंज हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसके लिए जैसे कि मैंने कहा बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज है। अगर आप जैसे स्क्रीन पे जाके देखो, जहां जहां इनेबल लिखा है उस सारी क्रिप्टो करेंसीज को आप विड्रॉ कर सकते हो। इसमें आपको यह जानने की जरूरत है जहां पर लिखा है ये ब्लॉकचेन, कौन सी चेन है, इसका कौन सा टोकन है, वो आप विड्रॉ कर सकते हो। ऐसा हमारे केस में अभी हम जो यूज करने वाले हैं वो है बाइनेंस। तो यू सी हियर बीएनबी सेलेक्ट करोगे तो बाइनेंस का जो कॉइन है वो आपको परचेस करना पड़ेगा और बाइनेंस की जो स्मार्ट चेन है उस पे आप कॉइन को परचेस करके जहां पे भेजोगे वो भी बाइनेंस का स्मार्ट चेन पे आप भेज सकते हो। इतना मिनिमम क्रिप्टो का जो भी आपको ट्रांजैक्शन करना होगा, कितना उसका फीस है और ये दोनों फीचर इनेबल है। तो आप देख सकते हो यहां पर मिनिमम विड्रॉल कितना है, मैक्सिमम विड्रॉल आपको कितना अलाउड है और विड्रॉल का फी कितना लगेगा। तो चलिए बैक टू दी मोबाइल स्क्रीन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कैसे हम इस टोकन को परचेस करेंगे। तो अगर आप डैशबोर्ड पे आते हो तो यहाँ पे इजी बाय सेल के आसपास आपको एक छोटा सा सर्च का आइकन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो सारी क्रिप्टो करेंसी आ जाएगी जो भी यहाँ पे एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। बहुत सारी है, यू कैन सी द लिस्ट, बट इसमें से हम लोग अभी के टाइम पे जो इंटरेस्टेड है वो है बीएनबी, क्योंकि वेल नोन टोकन है। तो यहाँ पे मैं बीएनबी के टोकन को सर्च करता हूं। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वहां पर आप क्लिक करोगे, आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाया जाएगा और यहाँ पे बताएगा कि भाई आप कितने अमाउंट का बीएनबी यहाँ पे बाय करना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए यहां पर मैं डाल देता हूं कि मेरे पास 2000 और 5 रुपए जितना अगर मुझे बाय करना है
तो मैंने टोटल में 2005 और इसके हिसाब से मुझे 0.0262 बीएनबी का टोकन यहां पे मुझे मिलेगा, क्योंकि अभी बीएनबी की जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 76,488। यहां पर अगर आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे आपको ऑप्शन आएगा, आपको एक्सेप्ट करना है कि आप सच में बाय करना चाहते हो। यू गो एंड क्लिक टू एक्सेप्ट। जैसे आप करोगे ऊपर आपको एक मैसेज दिखाई दिया, योर ऑर्डर प्रोसेस्ड, विच मींस कि इमीडिएटली आपका परचेज सक्सेसफुल हो चुका है। अगर हमें वैलिडेट करना है तो जैसे ऑर्डर प्रोसेस हुआ, अगर मैं स्क्रॉल करके देखता हूं, यहां पे डैशबोर्ड पे जाता हूं, फिर से इसको लॉग इन करूंगा, आपको दिखाई देगा मेरे अकाउंट से जो आईएनआर था वो कंप्लीटली चला गया है, बिकॉज उससे मैंने बीएनबी टोकन परचेस कर लिया। और नीचे आप देखोगे यहां पर मेरे अकाउंट में ऑलरेडी बीएनबी ऑलरेडी आ चुका है, टोटल बैलेंस दिखा रहा है 0.0266। और ये कौन सी चेन पे परचेस किया, तो वो है बाइनेंस का स्मार्ट चेन। तो ये हमारे अकाउंट का अभी एग्जिस्टिंग बैलेंस है। मान लीजिए किसी अदर एक्सचेंज से आप यहां पे भेज रहे हैं, तो यहां पे गेट डिपॉजिट का ऑप्शन, आप उस पर क्लिक करोगे, यहां पर जो आपको एड्रेस मिलेगा ये वाला, ये कॉपी करके आप जैसे ट्रस्ट वॉलेट से यहां पे भेजना चाहते हैं या किसी अदर एक्सचेंज से भेजना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इस वॉलेट एड्रेस पे भेज सकते हो। तो यहां पर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जैसे ये लोग क्रिप्टो का विड्रॉल भी इनेबल है और क्रिप्टो का डिपॉजिट भी इनेबल है दोनों बाइनेंस के केस के अंदर, तो इसीलिए आपको यहां पे डिपॉजिट का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन इसी के बजाय अगर आप ये दूसरा कोई टोकन ट्राई करोगे तो आपको डिपॉजिट का ऑप्शन वहां पे डिसेबल दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन एट द मोमेंट इनेबल नहीं है। ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो, क्योंकि हो सकता है कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से ये लोग चेंज करते रहे। जस्ट डिस्क्लेमर, मैं भी आप ही की तरह यूजर हूं इसका, जो कि जस्ट नाउ स्टार्टेड यूजिंग इट बिकॉज ये विड्रॉल अलाउ कर रहे हैं। हो सकता है पॉलिसी फ्यूचर में चेंज होती रहे, तो मेक श्योर यू डू योर ड्यू डिलिजेंस, बिकॉज क्रिप्टो इज अ वेरी वॉलेटाइल और रिस्की एसेट। सो मेक श्योर कि आप प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही हर चीज को यूज करें। तो यहां पे कुछ हो चुका है, लेकिन अब की बार अगर आप देखोगे, जैसे कि अगर आपने यहां पे बीएनबी के टोकन को वापस से क्लिक किया, न सिर्फ डिपॉजिट, यहां पे एक विड्रॉल का ऑप्शन भी आ रहा है, जो कि आमतौर पे बहुत सारे एक्सचेंजेस आपको देते नहीं है। अभी करना क्या होता है, अगर आपको इसको विड्रॉ करना है, जो कि बाइनेंस की स्मार्ट चेन से अगर आपको विड्रॉ करना है, तो आपको सबसे पहले जहां पे विड्रॉ करना है वो एड्रेस को यहां पर ऐड करना होगा। मैं अभी के लिए क्या करता हूं, मान लीजिए कि आप यूज कर रहे हैं ट्रस्ट वॉलेट, तो मान लीजिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं, जो कि मैंने पास में यहां पे यूज किया था। ऐसा आपके पास टेंजम वॉलेट है, कुछ भी ऑप्शन है, तो अभी के लिए मैंने सिंपली एग्जांपल, क्योंकि टेंजम वॉलेट आप में से सबके पास नहीं है, बट आई हाईली रिकमेंड कि आप उसको शुरुआत करें आज ही से, वो कोल्ड वॉलेट को परचेज करना, आपका क्रिप्टो को तभी 100% सिक्योर रहेगा। क्या है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बट मान लीजिए यहां पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि भाई एड्रेस, वो एड्रेस जहां पर आपको क्रिप्टो भेजना है वो आपको ऐड करना है, तो आप ऐड न्यू एड्रेस पे जाओगे। अभी आपका कॉइन कौन सा है, बीएनबी है। अभी आप कौन सी चेन पे भेज रहे हो ये मैटर करेगा, तो हमेशा यहां से विड्रॉल बाइनेंस के स्मार्ट चेन पे ही हो पाएगा, तो आपको बीएससी सेलेक्ट करना है। अभी रिमेंबर, कभी भी ऑन चेन आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो मैं छोटा अमाउंट आपको ट्रांसफर करने की सलाह देता हूं, अगर आपको नहीं पता कि कैसे काम करता है। तो अभी के लिए मैं जाऊंगा यहां पे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, राइट। तो मैं यहां पे मेरे ट्रस्ट वॉलेट के अकाउंट के अंदर जाऊंगा, जो कि मेरा ऑलरेडी ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट है। क्या होता है ट्रस्ट वॉलेट, अगर आपको नहीं पता, हॉट वॉलेट क्या होता है, डिटेल वीडियो है, मैंने इसको लॉग इन किया। लॉग इन करने के बाद जैसे भी आप देख रहे हो, यहां पे ऑलरेडी मैंने बीएनबी का टोकन वहीं से ट्रांसफर किया था। तो आपको क्या नजर आएगा कि मान लीजिए कि अगर आप यहां पे, मैं दूसरा वॉलेट एक यूज करता हूं, जो कि मेरे बहुत सारे वॉलेट है, तो मैं यहां पे यूज करता हूं। मान लीजिए सबसे पहले आपको यहां पे बीएनबी दिख ही नहीं रहा है, तो आपको मैनेज क्रिप्टो के सेक्शन में जाना है, यहां पर सर्च करना है बीएनबी, जो टोकन पे आप रिसीव करना चाहते हो। रिमेंबर, जैसे आप बीएनबी सेलेक्ट करोगे, हमेशा आपको अलग अलग ब्लॉकचेन दिखाई देगी। एक या क्रिप्टो ऐसे काम करता है, एक चेन पे सेम टोकन है, दूसरी चेन पे भी सेम टोकन है, तीसरी चेन पे भी सेम टोकन है, लेकिन आपको एड्रेस उसी का पिक करना है जहां की चेन पे आप भेज रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने इथेरियम की ब्लॉकचेन का बीएनबी उठाया और वहां पे एड्रेस डाल दिया, तो आपको तो लग रहा है कि आपने बीएनबी भेजा है, लेकिन आपने गलत एड्रेस पे भेज दिया, आपका क्रिप्टो लॉस्ट हो जाएगा। तो यह चीज आपको इंश्योर करनी है कि बीएनबी का टोकन आपको पीछे दिख रहा है, बीएनबी स्मार्ट चेन, तो इसी को कहते हैं बीएससी। तो ये जो बीएनबी स्मार्ट चेन है, अगर ये डिसेबल है, आपको इसको इनेबल करना है, राइट। ये मत कर देना बीएनबी बीकन, बीएनबी ऑफ बीएनबी, ये अलग अलग ब्लॉकचेन पे बने हुए बीएनबी के टोकन है। हमें बीएनबी स्मार्ट चेन क्यों? क्योंकि अगर आप जियोटस में जाके देखें तो ये सिर्फ बीएनबी के ब्लॉकचेन स्मार्ट चेन पे ही इसको भेजेगा, इथेरियम के या किसी अदर ब्लॉकचेन पे इसको भेजना, इसको इनेबल नहीं किया है। तो अगर आप वापस यहां पर आओगे, तो इसको इनेबल करने के बाद अगर आपकी बार आप होम पेज पे जाओगे, तो आपको यहां पर आपका बीएनबी का टोकन यहां पर दिखाई देगा। या फिर सिंपल एग्जांपल के लिए मेरा जो एग्जिस्टिंग दूसरा वॉलेट मैंने क्रिएट किया है, आई विल शो यू ये वाला, तो यहां पर आपको दिखाई देगा, आपको इसको क्लिक करना है और यहां पर ऑप्शन आएगा आपको बॉटम में रिसीव का ऑप्शन। अभी यहां पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको प्रोसीड एनीवे पे क्लिक करना है और यहां पर आपको बीएनबी का स्मार्ट चेन और बीएनबी टोकन का एक एड्रेस मिलेगा। यह एड्रेस हमें कॉपी करना है और जाना है यहां पर, और ये जो एड्रेस है जहां पर हम सेंड करना है वहां पर उसको आपको पेस्ट कर देना है। तो ये एड्रेस है जहां पर आपका बीएनबी का टोकन जाएगा।
और डेस्टिनेशन क्या है ये यहां पर आपको इंसर्ट करना है। तो अभी हम कहां पे भेज रहे हैं देख सकते हो आप, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है आपको, बाइनेंस पे भेज रहे हो या फिर ब्रेक पे भेज रहे हो, बिटगेट पे भेज रहे हो, किसी एक्सचेंज पे भेज रहे हो। तो जो जो इन्होंने लिस्ट आउट किया है दैट्स वेल एंड गुड। अभी मुझे इसके अंदर टेंजम दिखाई नहीं दिया, दैट इज द रीजन कि मैंने यहां पर यूज किया ट्रस्ट वॉलेट कि एटलीस्ट मैं यहां से एग्जिट कर सकूं। तो आप यहां पर ट्राई करोगे ट्रस्ट वॉलेट तो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है। सिमिलरली अगर आप फैंटम के वॉलेट को यूज करते हो तो आई बिलीव कि ये ऑप्शन भी नहीं है। तो सबसे इजी तरीका है वो है ट्रस्ट वॉलेट, आप यहां पे चूज करो। ओके, एंड देन आफ्टर यहां पर आप अपना कोई भी एक नाम दे सकते हो कि भाई ये जो वॉलेट आप ऐड कर रहे हो तो उसको बोल दो कि भाई ये मेरा ट्रस्ट वॉलेट का एक बीएनबी का जो भी मेरा वॉलेट है, आप आपके पर्पस के लिए, इसका कोई और यूज केस नहीं है। और नॉन कॉइन स्पेसिफिक एड्रेस नहीं है हमारा। आई कंफर्म पे क्लिक करूंगा एंड देन आफ्टर आपको ऑप्शन आएगा ऐड न्यू एड्रेस पे, एंड देन सिंपली ये आपका एड्रेस ऐड हो जाएगा। और इसके बाद में आपको यहां पर आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा जो कि मैंने यहां पे ऐड कर दिया, एंड देन आफ्टर वेरीफाई ओटीपी एंड कंटिन्यू। सिमिलरली आपकी ईमेल आईडी पे भी ओटीपी आएगा जो कि ये ऑलरेडी एक ईमेल भेज चुके हैं। मैं फटाफट से ईमेल को लॉग इन करता हूं और मतलब आपका एक बार मोबाइल पे एक बार दोनों जगह पे वेरिफिकेशन होगा। तो यहां पर दिख रहा है लिंक टू वेरीफाई क्रिप्टो विड्रॉल एड्रेस, के आपने जो एड्रेस ऐड किया है आपने किया है तो वेरीफाई करो। एक बार हमने मोबाइल से किया और यहां पे मैं वेरीफाई क्रिप्टो एड्रेस पे क्लिक करता हूं, देन सिंपली मैं ऑथराइज कर रहा हूं कि हाँ भाई ये मैंने ही ऐड किया। एक बार आपका ये ऐड हो जाएगा तो फ्यूचर में आप उसको भेज पाओगे। ऐसा आपको एक अप्रूवल का एक विंडो आएगा, आपको यस अप्रूव एड्रेस पे क्लिक करना है और योर एड्रेस इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। ये ऑप्शन आने के बाद आप वापस से ऐप के अंदर जा सकते हो, सेलेक्ट एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा और अब की बार आपको ये इनेबल आ चुका है। अब यहां पर देखिए आपका एड्रेस जो कि आपने ऑलरेडी चूज किया स्मार्ट चेन बीएससी है और यहां पे मिनिमम कितना, अभी मेरा बैलेंस है 0.0266 और मिनिमम आपको भेजना पड़ेगा 0.0205। तो यहां पर एक और चीज आप देख सकते हो, चेक विड्रॉल लिमिट। अगर इस ऑप्शन को आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा अगर आप आईएनआर को विड्रॉ कर रहे हो तो आपको 24 आवर में 2000 आई थिंक 2 लाख रुपए का लिमिट है। हम क्रिप्टो विड्रॉ कर रहे हैं तो हर 24 घंटे में आपको 2000 रुपए का विड्रॉल अलाउड है। अगर आप केवाईसी लेवल को और ज्यादा पार करते हैं तो आपकी वो लिमिट बढ़ जाती है, बट ये आपको चेक करते रहना। और जैसे मैं इसको भेजूंगा ये विड्रॉल की लिमिट 24 घंटे की अगर एग्जॉस्ट हो जाएगी तो मैं दूसरा ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा और ये हर 24 घंटे में रीसेट होगा। जैसे अभी राइट नाउ मैं 942 पे इसको भेज रहा हूं तो कल 942 पे वापस से 2000 की लिमिट रीसेट हो जाएगी, बट उसके बाद आप 2000 भेज नहीं पाओगे अनलेस कि आप अपनी केवाईसी लिमिट लेवल 2 पे लेके जाते हो जहां पर आई बिलीव ये 10,000। तो यहां पर आप चेक कर सकते हो आपको कितना लिमिट अलाउड है। अभी के लिए मैं पीछे जाऊंगा और यहां पर अभी आप देख सकते हो अवेलेबल बैलेंस है 0.0266 और यहां पर मैक्सिमम अलाउड है मेरे पास 1000 बीएनबी, विच मींस कि हो जाता है करीबन 8000 80,000 बीएनबी, सॉरी $80,000 का जितना फंड आप ट्रांसफर कर पाओगे टोटल लिमिट। और यहां पे अवेलेबल लिमिट है अभी 2000 की, विच मींस कि अभी मेरी 2000 रुपए की लिमिट है। तो मैं चलिए अभी मैं जितना ट्रांसफर हो सकता है उतना ट्रांसफर करने की ट्राई करता हूं। यहां पे मैं 60 कर देता हूं। ओके, लेट्स सी मेरे अकाउंट में कितना वॉलेट है उसके हिसाब से बता देगा। ऑप्शन आपको कुछ देना है बस, यहां पे मैं भेज रहा हूं ट्रस्ट वॉलेट तो मैंने डाल दिया। और विड्रॉल का मोड क्या है तो हम यहां पे नॉर्मल रखेंगे, आपको नेक्स्ट पे जाना है और यहां पर ऑप्शन आएगा आपको ये जो कंडीशन है रीड कर देनी है एंड देन आपको नेक्स्ट पे जाना। रिमेंबर आप अपने टैक्स कैलकुलेशन सब कुछ करके रखें क्योंकि एक बार विड्रॉ होने के बाद तो कोई ऐप दिखाएगा नहीं। और यहां पर मैं ओटीपी से इस बार मोबाइल से ओटीपी से वेरीफाई करूंगा, वेरीफाई ओटीपी एंड कंटिन्यू। फिर से मेरे ईमेल आएगा, उस सेम ईमेल को मुझे लॉगिन करना है, फिर से इस ट्रांजैक्शन को इस विड्रॉल को मुझे वेरीफाई करना है। मैं क्लिक हियर पे जाऊंगा, यहां पर फिर से इसको क्लिक करूंगा तो आपने एड्रेस जब भी भेजोगे तो आपको दोनों तरफ से वेरिफिकेशन होगा, मोबाइल विद ईमेल और यस आई अप्रूव विड्रॉल और आपका विड्रॉल सक्सेसफुली हो चुका है। और अगर आपकी बार मैं यहां पे जाऊं तो यहां पर आपको दिख रहा है डन। अगर मैं मेरे अकाउंट के अंदर जाकर के देखूं तो यहां पर आपका दिख रहा है पहला वाला जो मैंने पहले भेजा था वो सक्सेस हो गया, दूसरा अभी इनिशिएट हुआ है विच मींस कि पहुंचा नहीं है। और अगर मैं डैशबोर्ड पे जाके देखूं तो जो मेरा 2000 रुपए का जो फंड था विच इज 1.14 रुपीज अभी दिखाई दे रहा है और टोटल प्रॉफिट और लॉस जो भी है वहां पर आपको दिख रहा है जो अभी एट द मोमेंट। मैं प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा तो यहां पर आपको दिखाई देगा क्रिप्टो हिस्ट्री, तो यहां पर आप देख पाओगे जो भी आपने विड्रॉल किया और अभी जस्ट नाउ ये हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। और अब की बार अगर मैं ट्रस्ट वॉलेट में जाके देखता हूं यू सी हियर की पहले हमारे पास $20-21 का था और अब की बार हमारे पास बीएनबी $42 का आ चुका है। अगर मैं बीएनबी को क्लिक करता हूं, हिस्ट्री में जाता हूं तो यू सी हियर जस्ट नाउ अभी जो हमने $21 का ट्रांजैक्शन किया टुडे 9:45 पे वो हमारे ट्रस्ट वॉलेट में आ चुका है।
प्रीटी मच सिंपल। अभी इसके बाद आगे अगर इसको आपको टेंजम में भेजना है, कैसे भेजना है, तो आप हमारा टेंजम का डिटेल वीडियो जो है उसको देख सकते हैं, कैसे आप यहां से भेज सकते हो, क्योंकि अब की बार यहां पे आने के बाद आप फ्यूचर में कुछ भी परचेस करो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मुझे बीएनबी आ गया, अभी मुझे इसको यूएसडीटी में कन्वर्ट करना है। मैं यहां पे स्वैपिंग के फीचर को यूज करूंगा, स्वैप करूंगा बीएनबी में जो मेरा मैक्सिमम है जो कि $42 है, और उसको मैं किस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं बीएनबी के ब्लॉकचेन पे यूएसडीटी में कन्वर्ट करना चाहता हूं। मुझे $41.88 का आएगा और मैक्सिमम अकाउंट टेकन इनटू अकाउंट अगर उसमें कंटिन्यू करता हूं मैं, तो आपको नजर आएगा कि भाई यहां पर इतना इतना फंड मेरा मिनिमम रिसीव्ड आ गया। मैं कंफर्म स्वैप को करता हूं एंड देन यू सी कि मेरा ट्रांजैक्शन यहां पे प्रोसेस हो गया है। अगर आप थोड़ा सा वेट करोगे तो मेरा ये टोकन जो बीएनबी का था वो यूएसडीटी जो कि आपको चाहिए होता है आमतौर पर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के लिए, इससे फिर बिटकॉइन परचेस करो, जो कुछ करना आप करो। अब देखिए यहां पे ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रहा है एंड लेट्स सी, गो बैक टू द स्क्रीन और लेट्स सी कि कोई चेंजेस आया कि नहीं आया। तो जैसे अगर वो चेंज आएगा तो आपको दिख रहा है अभी कुछ बीएनबी बचा नहीं है। होल्डिंग पे जाता हूं, अभी मेरे अकाउंट के अंदर यहां पर यूएसडीटी जो है वो वहां पर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, विच इज $41.89 बैलेंस आ चुका है। दिस इज प्रीटी मच सिंपल। तो आई बिलीव कि आपकी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है कि किस तरीके से आप टेंजम वॉलेट तक अपने फंड को पहुंचा सकते हो और किस तरीके से आप अपने क्रिप्टो को खुद की सेल्फ कस्टडी में रख सकते हो। रिमेंबर, ये एक्सचेंज एट दी मोमेंट ये फीचर्स अवेलेबल है। आई एम नॉट श्योर कि कब आप इस फीचर को देख रहे हैं, कब इस वीडियो को आप देख रहे हैं। डू योर ड्यू डिलीजेंस, क्योंकि चीजें टाइम के साथ बदलती है, नए नए रेगुलेशंस आते हैं, तो अपना रिसर्च करके ही क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और मेक श्योर कि आप वेरी केयरफुली इस चैनल को देखते जाएं। मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूंगा अगर आप क्रिप्टो में बिगिनर हैं या फिर मेरी तरह लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डर हैं। लेकिन अभी के लिए कैसे टेंजम वॉलेट जैसे वॉलेट को यूज करके आप क्रिप्टो को सिक्योर कर सकते हो, यह वीडियो अभी जाके देख लो।